इमेजिन कीजिए आप एक 10 बाई 18 इंचज़ की जगह पर अटक गए हैं। आपका सर नीचे और टांगे ऊपर है। हार्ट पे लेना तो दूर की बात, आप यहाँ पर सांस भी नहीं ले सकते। क्या एक्सपीरियंस होगा? ऐसे ही कुछ हुआ 26 साल के जॉन जोन्स के साथ, जो एक्सप्लोरेशन की ख्वाहिश से इस केव के अंदर तो चला गया, मगर उसको क्या पता था उसकी ये ख्वाहिश उससे ले डूबेगी। इस केव के अंदर जॉन जोन्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक प्रोफेशनल केवर होने के बावजूद भी इस जगह पर अटक गया, और क्या वो सेफली बाहर आ पाया? यही सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटिविटी केव यूटा के फोर्ट हिल्स में एक केव है जो अपने इंट्रिकेट पैसेजेस और वर्टिकल ड्रॉप्स के लिए मशहूर है। इसकी खोज 1960 में डेल ग्रीन ने की थी, जिसके बाद 1960 से लेकर 1990 तक बहुत से केवर्स यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए। 1990 से लेकर 2006 तक यहाँ पर बहुत से हादसात पेश आए, जिसके बाद इस केव को बंद कर दिया गया। मगर इसके बाद प्रोफेशनल्स ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इस केव को सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बंद किया जाए जिनको केविंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और प्रोफेशनल्स के लिए इस केव को खोल दिया जाए। ये मामला 3 साल तक चला और आखिरकार 2009 में इस केव को दोबारा ओपन कर दिया गया, और अब की बार सिर्फ प्रोफेशनल्स को इस केव के अंदर जाने की इजाज़त थी। अब बात करते हैं कि जॉन जोन्स इस केव के अंदर आखिर गया कैसे। जॉन जोन्स एक प्रोफेशनल केवर था और उसको केविंग का शौक था। नेटिविटी केव के अंदर जाने से पहले वो बहुत सी केव को एक्सप्लोर कर चुका था, और उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। जब उसने नेटिविटी केव के एडवेंचर के बारे में सुना तो उसने अपने भाई और दोस्तों के साथ नेटिविटी केव के अंदर जाने का प्लान बनाया। जॉन का नेटिविटी केव के अंदर जाने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। नेटिविटी केव का स्ट्रक्चर 2 पार्ट के लिए डिवाइड होता है। एक पार्ट जिसको डिबिंग रूम कहते हैं, इसको नॉर्मल केवर्स एक्सप्लोर करते हैं, और दूसरा पार्ट इसको डिबिंग स्लाइड कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ ऐसे इंसान जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा दुबला पतला हो, जैसा कि जॉन था। जॉन का भाई और जॉन के दोस्त डिबिंग रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे, और जॉन उन सबसे आगे जाकर डिबिंग स्लाइड को एक्सप्लोर करने लगा, जिसका रास्ता आगे जाके 2 पार्ट के डिवाइड हो जाता है। एक जाता है दी बर्थ कनाल को और एक जाता है एड पुश को। बर्थ कनाल वाले रास्ते से अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक यू टर्न है, वो आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। अगर डी एड पुश वाले रास्ते पर एक डेड एंड है। अब जॉन से गलती ये हुई कि वो दी बर्थ कनाल वाले रास्ते के जाने की बजाय डी एड पुश वाले रास्ते पर चला गया, और उसको लग रहा था कि वो दी बर्थ कनाल वाले रास्ते पर जा रहा है और आगे से वो यू टर्न लेके वापस आ जाएगा, जो कि उसका वहम था। जॉन इस शो के अंदर आगे यही जा रहा कि वो इस केव के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह को एक्सप्लोर करने लगा है, मगर उसको क्या पता था कि उसके लिए आगे एक डेड एंड है। जॉन बर्थ कनाल वाले रास्ते को समझता समझता डी एड पुश के अंदर आगे जाता रहा, और आखिर में उसको एक जगह नजर आई। उसने कहा यहाँ से मैं यू टर्न लेकर वापस आ सकता हूँ, मगर उसको क्या पता था कि वो जैसे इसके अंदर जाएगा वहाँ पर अटक जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डी एड पुश के एंड पर एक डेड एंड है, और वो डेड एंड यही है कि आप एक 10 बाई 18 इंचज़ की जगह पर अटक जाते हैं। जॉन के साथ ठीक यही हुआ। जॉन जाकर इस जगह पर अटक गया। पहले तो जॉन ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, मगर हर बार फेल हो जाता था। उसके बाद जॉन ने अपने भाई को आवाज़ दी। पहले तो जॉन का भाई उसका मजाक उड़ाने लगा, मगर जब उसने देखा कि मामला सीरियस है तो उसने आगे जाकर जॉन की मदद करने के बारे में सोचा। जॉन के भाई ने जॉन को टांगों से पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उसको खींच रहा था, जॉन की टांगे केव की वॉल के साथ अटक जाती थी और वो वापस आकर नीचे गिर जाता था। जॉन के भाई ने जॉन को निकालने की बड़ी कोशिश की, मगर जब उसने देखा कि ये मामला और सीरियस हो रहा है और जॉन की हालत बिगड़ रही है, तो उसने रेस्क्यूअर को फोन करने के बारे में सोचा। मगर जॉन और उसका भाई केव के एक ऐसे हिस्से के अंदर थे जहाँ पर सिग्नल आना तो बहुत दूर की बात थी। तो जॉन का भाई केव से बाहर गया और जाकर रेस्क्यू टीम को फोन की। थोड़ी देर के बाद ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ गई, जिसके अंदर से एक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर सूजी ने केव के अंदर जाने का फैसला किया। जब सूजी जॉन के पास पहुंची तो उसको जॉन की सिचुएशन देखकर ये पता चल गया था कि यहाँ से उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, मगर उसने भी अपनी पूरी कोशिश की, और बार बार नाकाम होने के बाद सूजी भी केव से बाहर चलेगी। अब इतनी देर के अंदर जॉन के घर वाले भी केव के बाहर आ गए, और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि केव के अंदर पुलिस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे जॉन की टांगों को बांधा जाएगा और उसको पीछे खींच लिया जाएगा। अब दूसरी साइड पे जॉन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अब पुलिस सिस्टम को केव के इंस्टॉल करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ये केव बहुत ज्यादा तंग थी और इसके अंदर पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। जब तक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था, बाहर खड़े हुए लोगों में से एक डॉक्टर ने जॉन के घर वालों को ये बोला कि जॉन के पास सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे हैं, मतलब कि 10 घंटे गुजरने के बाद जॉन के ऑर्गन्स खुद ही फेल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जॉन एक ऐसे सिचुएशन में था कि उसका सर नीचे था और टांगे ऊपर थी, और हार्ट को की बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड पंप करने में मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता था। अब काफी देर के बाद पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया और जॉन को पुलिस सिस्टम के साथ बाहर लाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने जॉन को ऊपर किया,
अब जॉन यहाँ से बाहर आने वाला था, एक पूरी टूटकर रेस्क्यूअर के सर के ऊपर आके लगी और हर तरफ खून ही खून हो गया। उस रेस्क्यूअर को बाहर लेके जाया गया और दोबारा से पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया गया। अब की बार जॉन को इतना बाहर ले आए थे कि रेस्क्यूअर को जॉन की शक्ल नजर आ रही थी और एक रेस्क्यूअर ने जब जॉन को देखा तो उसने कहा कि जॉन की आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई थी और उसके चेहरे के ऊपर एक खुशी की लहर थी कि वो उस टांग सी जगह से बाहर निकलने लगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जैसे जॉन को उन्होंने ऊपर किया, जॉन का वेट ज्यादा होने की वजह से पुलिस सिस्टम दोबारा से टूट गया। अब जॉन ने भी पूरे तरीके से उम्मीद हार ली थी। इस सारे प्रोसेस के अंदर एक फ़ोन के अंदर भेजा गया था ताकि जॉन अपने घर वाले से बात करके रिलैक्स हो सके, मगर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया था। बार पुलिस सिस्टम के टूटने की वजह से आखिरकार रेस्क्यूअर ने भी हार मान ली और जो बात डॉक्टर ने कही थी वो सच होगी। मगर डॉक्टर ने 10 घंटे बोला था, उनकी अच्छी हेल्थ की वजह से वो 10 घंटे के बजाय 27 घंटों तक उस छोटी सी जगह पर सांस लेता रहा। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जॉन की बॉडी को बाहर निकालने के बहुत से तरीके सोचे गए। कुछ लोगों ने कहा कि जॉन की बॉडी को 2 हिस्सों में बाहर निकाला जाएगा क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की था। इसलिए जॉन के घर वालों से मशवरा करने के बाद उन्होंने जॉन की बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए नेटिविटी केव के अंदर ही दफना दिया और बाहर उसके नाम की एक तख्ती भी लगा दी और नेटिविटी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये थी यार नेटिविटी केव और जॉन की कहानी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब करके AB आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ किसी और नॉलेज भरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।